Hi everyone, in the last lecture we did about conductance. Today we will discuss about specific conductance or conductivity. Dear student, हमने पिछले लेक्चर में कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इसी का एक नाम और है कंडक्टिविटी. देखते हैं इसमें क्या होता है. देखिए ये रेसिप्रोकल होता है. इट इज रेसिप्रोकल किसके? रेजिस्टिविटी. ठीक है ना. सो वी कैन से दैट इट इज द रेसिप्रोकल of resistivity, and resistivity is denoted by rho. ठीक है ना. ये हो गया. सो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस इज डोनेटेड बाई कप्पा. ठीक है. इससे हम लोग क्या करते हैं? कप्पा से डिनोट करते हैं. ठीक है. ये रहा आपका कप्पा हो गया. अब देखिए अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन में हमने कहा कि जो कंडक्टिविटी होती है is reciprocal to the resistivity. सो ये हो गया कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी को किससे सिंबलाइज करेंगे? कप्पा से. के से? एंड रेजिस्टिविटी 1 अपॉन रो. रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो. ठीक है. बट हमने लास्ट लेक्चर में रो की वैल्यू फाइंड आउट की थी. तो रो इज इक्वल टू आपका आया था. कितना आया था? रो इज इक्वल टू आर इंटू एल अपान ए अपान एल आया था. ठीक है. ये रो की वैल्यू आई थी. अब यही हम रो की वैल्यू कप्पा में रख देंगे. ठीक है ना. सो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपान रो है तो ये सारी वैल्यूज पलट जाएंगी. तो आर का हम 1 अपान आर कर देंगे इंटू एल अपान ए कर देंगे. ये किसकी वैल्यू आ गई है? कप्पा की वैल्यू आ गई है. और जो 1 अपान आर होता है ये हमने कल डिफाइन किया था कंडक्टेंस से. ठीक है ना. कंडक्टेंस क्या था? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ आर एंड इट इज डिनोटेड बाई जी. सो आप कह सकते हैं Z इज इक्वल टू 1 अपान आर. सो कप्पा इज इक्वल टू G इंटू एल अपान ए. ये कप्पा की वैल्यू आपकी आ गई. ठीक है. अब आगे बात करते हैं हम लोग एल अपान ए की वैल्यू. ये जो एल अपान ए है इसे सेल कांस्टेंट बोलते हैं. सो वी कैन से दैट सेल कांस्टेंट, इससे हम लोग जी स्टार से डिफाइन कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं. जी स्टार इज इक्वल टू एल अपान ए. ठीक है. और अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो यूनिट इसकी कितनी आएगी? एल मीन्स सेंटीमीटर और ए फॉर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा. ये इसकी यूनिट हो जाएगी. ठीक है. अब देखिए कप्पा क्या होता है? कप्पा इज इक्वल टू जी रहने दीजिए और इंटू एल अपान ए. क्या है? एल अपान ए आपका है सेल कांस्टेंट जी स्टार हो गया है. ठीक है. ये बात हो गया है. या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू जी आपका क्या है? कंडक्टेंस है. हम लिख देंगे कंडक्टेंस इंटू जी स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट हो गया. ये आ गई है.
ठीक है। अब इसकी यूनिट कप्पा की निकाल देते हैं, यूनिट ऑफ कप्पा के की यूनिट क्या आएगी? तो जब हम के की यूनिट निकालेंगे, के में देखिए जी है, ठीक है। जी मीन्स क्या आपका हुआ था, कंडक्टेंस था, ठीक है। जी फॉर हमने क्या लिया था, कंडक्टेंस लिया था, और कंडक्टेंस का जो है यूनिट क्या था, 1/r। 1/r मतलब पर ओम, ठीक है। अब L/A है, तो L/A मीटर, सॉरी सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स। ये कप्पा की यूनिट हो गई, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसको इलेक्ट्रोलाइट टर्म्स में हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास देखिए क्या है K इज इक्वल टू जी इंटू L/A है, ठीक है। अगर हम कह दें इफ़ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, L की वैल्यू हमने 1 सेंटीमीटर कर दिया, और A बराबर क्या कर दें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो क्या K की वैल्यू क्या आ जाएगी, G के बराबर हो सकती है, और ये हो जाता है कंडक्टेंस हो जाता है, और ये आपका K की वैल्यू मतलब कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम लोग ये इफ टाइप कर लेते हैं। एक हमने इलेक्ट्रोलाइट पॉट ले लिया है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हमने ऐड कर दिया है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल साइड कर दिया, NaCl हो गया है। एक आपका एनोड का वर्क करेगा, एक कैथोड का करेगा, और दोनों को हमने बैटरी से कंबाइन कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए ये कंडीशन तभी कप्पा जी के इक्वल तभी होता है जब L मतलब ये जो इलेक्ट्रोड की क्या है लेंथ है, वो दोनों हम 1 सेंटीमीटर कर दे, तो दोनों जो इलेक्ट्रोड है एनोड और कैथोड दोनों की लेंथ कितनी हो गई है, 1 सेंटीमीटर, और दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब आपका के और जी के इक्वल हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं conductivity is the conductance of electrolyte। के की वैल्यू जी के बराबर हो गई, और जी क्या है, कंडक्टेंस होता है। सो के इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द सॉल्यूशन is placed between two such electrode which are 1 centimeter apart and each has an area of cross section इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। इस हमारे कहने का मतलब है कि ए की वैल्यू जी के इक्वल तभी हो सकती है जब ये इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर के हो जाए और इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कंडक्टिविटी। देन सेकंड आपका है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। इसमें क्या कर इसको पहले तो हम लोग डिनोशन कर देते हैं, इट इज डोनेटेड बाई लैम्डा एम, ठीक है। ये इसका डिनोशन हो गया। अब देखिए इसमें क्या, सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट पॉट है, इस पॉट में हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया है, एक एनोड और कैथोड, दोनों को हमने एक बैटरी पे कंबाइन कर दिया है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल जो है हमने क्या किया है, NaCl ले लिया है, ठीक है ना। अब देखिए जो मोलर कंडक्टेंस होता है, ये क्या होता है, ये तभी मोलर कंडक्टेंस आपका आएगा जब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल्स है इससे जो आप सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, मोलरिटी 1 है, ठीक है ना। या यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो मोल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट का मोल है वो क्या हो जाए, 1 मोल हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट का मोल 1 मोल हो जाए। सो वी कैन से दैट मोलर conductivity
of a solution if the conducting power of all the ions by the electrolyte when 1 mole of it dissolved in its aqueous solution। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सॉल्यूट है वो 1 मोल रहना चाहिए, और सॉल्यूट यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है। ठीक है ना। अब देखिए, तो हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी होता है इसे हमने लैम्डा एम से डिनोट कर दिया। तो लैम्डा इज इक्वल टू किसके हो जाती है, कप्पा। कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, जो हमने कंडक्टिविटी की बात की है वो कंडक्टिविटी हो गई, और इनका जो सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है एक्वासॉलिन, इसका वॉल्यूम हमको ml में चाहिए। ठीक है, ये लैम्डा m इट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी की फार्मूला होता है। और देखिए, जो हमारी सॉल्यूशन क्रिएट होना है उसकी मोलरिटी 1 होनी चाहिए। ठीक है, ओ सॉरी, उसकी मोलरिटी 1 नहीं, वो मोलरिटी पर डिपेंड करेगा। तो वी कैन से दैट मोलरिटी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपान V इन लीटर, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। अब हमारा जो मोल है वो मोल कितना है, ये n हम ले रहे हैं। सॉल्यूट का मोल हमने क्या किया है, 1 मोल कर दिया है। ठीक है ना। तो ये 1 हो जाएगा अपान VL। L अब देखिए, इसको हमको ml में लेना है, तो Vml जब आप लाएंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और ये m आ गया। ठीक है ना। अब VL की वैल्यू क्या आ जाएगी, VL इज इक्वल टू 1000 अपान m। अब इसी वैल्यू को, सॉरी VL नहीं है ml है, अब इसी Vml की वैल्यू हमको इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू Vml क्या हो जाएगा आपका, 1000 अपान m। ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया है। ठीक है, अब इसकी यूनिट हम निकाल लेते हैं। यूनिट क्या होनी चाहिए, तो यूनिट जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यूनिट k की यूनिट हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है पीछे। तो k की यूनिट आई थी हमारी ओम पर सेंटीमीटर। अब बात करनी है इस m की। ठीक है, मोलरिटी की। ठीक है, तो मोलरिटी की यूनिट कैसे आएगी, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या था, सॉल्यूट। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्यूट कितना था, मोल ऑफ सॉल्यूट इट मीन्स इसको हम मोल में ही रख देंगे। ठीक है, अपान VL मतलब वॉल्यूम है ml में, तो इसको हम सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब आप कह सकते हैं, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो हमने सेंटीमीटर क्यूब कर दिया है। तो अब देखिए, अपान कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मोलरिटी नीचे है तो अपान हो जाएगा, अपान मोल एंड सेंटीमीटर -3, क्योंकि ये ऊपर चला गया है। अब और सही करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया, और प्लस में से 1 से हटा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका, और मोल इनवर्स, ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई बेटा। ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी में हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलाइट पॉट ले लेना है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। इसके लिए हमने क्या लिया है, 2 इलेक्ट्रोड ले लिया है, दोनों को बैटरी से कंबाइन कर दिया। एक इलेक्ट्रोड एनोड है और दूसरा आपका कैथोड है। देन हमने इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, 1 मोल के इक्वल जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस। ये कंडक्टिंग सभी आयन के कंडक्टिंग पावर के इक्वल होता है जब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसके एक्वस सॉल्यूशन में 1 मोल ऐड कर दिया जाए। ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ से हमने फार्मूला डिफाइन किया है, फार्मूला लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू Vml लीटर में, बट मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, इट इज यूनिटेड बाई n अपान VL।
अल्फ़ा लीटर, ml में कन्वर्ट करें 1000 ऊपर जाएगा, देन हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, सो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।